चलिए, नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत है फ्यूचर टाइम्स कोचिंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। देखिए, हम बात कर रहे हैं टीचिंग सेक्शन की और टीचिंग सेक्शन में DSSP का एग्ज़ाम हो चुका है। यदि आज की डेट में हम जॉब की बात करें, यूपी में यूपी टेट हो चुका, सुपर टेट का इंतजार है, MP टेट लगभग अपने अंतिम दौर में है। शायद जब तक वीडियो आप तक पहुँचे तब तक MP टेट खत्म भी हो चुका हो। हम बात कर रहे हैं KVS की वैकेंसी अच्छी खासी आने वाली है, नवोदय की वैकेंसी अच्छी खासी आने वाली है। अभी केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय दोनों जगहों पे कॉन्टेक्चुअल टीचर की भर्ती निकल रही है, बम्पर भर्ती निकल रही है। जहाँ जहाँ केंद्रीय विद्यालय है वहाँ पर भर्ती निकल रही है। ठीक है, जो लोग केंद्रीय विद्यालय में परमानेंट टीचर की तैयारी करना चाहते हैं और परमानेंट टीचर, रेगुलर टीचर के तौर पर काम करना चाहते हैं, उनके लिए यह एक गोल्डन चांस है। हालांकि यह एक कॉन्टेक्चुअल जॉब की वैकेंसी है, कॉन्टेक्चुअल टीचर की वैकेंसी है, लेकिन ये आपको दो तरह से बेनिफिट पहुंचाएगा। पहला बेनिफिट कि आपका इंटरव्यू की प्रैक्टिस हो जाएगी, आपको पता चल जाएगा कि केवी के लोग, केवी का टीचिंग, केवी का टीचर, उनका लेवल क्या होता है, वो किस तरीके से डेकोरम फॉलो करते हैं, उन सब चीज़ों से आप फैमिलियर हो जाएंगे यदि आज की डेट में आप इंटरव्यू देने जाते हैं तो। पहली बात। दूसरी बात, यदि आप केवी में एज ए कॉन्टेक्चुअल वर्किंग है, मैंने लगभग कई लोगों को देखा है, यदि केवी में कॉन्टेक्चुअल वर्किंग है और उनका रिटर्न क्लियर हो जाता है तो उनको इंटरव्यू में अच्छे खासे मार्क्स मिलते हैं। क्योंकि आप खुद ही देखिए, आप अपने घर में किसी पर्सन को लाना चाहते हैं, काम करने वाले को, आप किसको लाएंगे? यदि आपका कोई जान पहचान का है जो आपके घर को ठीक ठाक ढंग से जानता है तो आपका भरोसा उस पर ज़्यादा होगा बजाय कि कोई न्यू पर्सन लाने के। सेम हालत है कि केवी के जो इंटरव्यू बोर्ड होता है, इनको ये लगता है कि ये हमारे केंद्रीय विद्यालय के सिस्टम में, केंद्रीय विद्यालय के कल्चर में ऑलरेडी काम कर चुका है, इसको आइडिया है, एक्सपोजर है केवी के बारे में, किस तरीके से काम होता है, यहाँ का कल्चर क्या है, डेकोरम क्या है, तो उन्हें ज़्यादा प्रेफर करते हैं कि हाँ भैया आ जाओ, रेगुलर टीचर के रूप में आप हमारे डिपार्टमेंट में आ जाओ। एक भाईचारे वाली बात होती है, गलत नहीं है, क्योंकि उसने पे किया तो उसे मिलना भी चाहिए। खैर, देखिएगा, हम बात करें यदि उसमें होता क्या है, देखिए, KVS केंद्रीय विद्यालय संगठन बोला जाता है इसे, और आप बाकी टाइम पे इसे आप जो बिहार वगैरह साइड है वहां पर उसे सेंट्रल स्कूल के रूप में भी जाना जाता है, तो आप उसे भी समझ सकते हैं। देखिएगा, इसमें कॉन्ट्रैक्चुअल है, संविदा पर है, संविदा भर्ती, कॉन्ट्रैक्चुअल भर्ती है, रेगुलर परमानेंट टीचर की भर्ती नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो वही आपका जो रहता है नॉर्मली, कुछ अलग नहीं है उससे। PRT के लिए बात करें तो 12th प्लस डिप्लोमा प्लस CTET 1। TGT की बात करें तो TGT आपका ग्रेजुएशन प्लस BEd प्लस CTET 2। PGT की बात करें तो PGT में आपका मास्टर्स प्लस BEd, बस ये है इनका क्वालिफिकेशन। एज की बात करें यदि हम, एज ये आपका 18 साल से 65 साल, क्योंकि रेगुलर जॉब नहीं है, परमानेंट जॉब नहीं है, तो फर्क नहीं पड़ता, उनको एक बढ़िया ऑप्शन चाहिए, तो 18 साल से 65 साल। इसके बाद सैलरी की बात करें, सैलरी की बात करें तो PRT में आपको रहता है 21,000, हाँ सही कह रहे हैं, PRT में आपको सिर्फ 21,000 दिया जाता है। 21,000 कितना, 250 मंथली। TGT में आपको 6ठी क्लास से लेकर के 10वीं क्लास तक पढ़ाना पड़ता है, उसमें आपको दिया जाता है 26,250 रुपया। ठीक है। PGT की बात करें यदि हम, इसमें आपको रहता है 27,500 रुपया। ठीक है, ये सारी मोटा मोटी बातें होंगी। इसके अलावा यदि बात करें कि केंद्रीय विद्यालय क्या ये भर्ती निकालता है, क्यों कॉन्ट्रेक्चुअल भर्ती क्यों निकालता है, देखिएगा होता क्या है। मान लीजिए मैं केंद्रीय विद्यालय का टीचर हूँ और
मैं 6 महीने के लिए स्टडी लीव पे चला गया, या मेरे घर में कुछ दिक्कत थी, या फिर मैंने ट्रांसफ़र ले लिया स्कूल में। अब स्कूल में क्या हुआ, स्कूल में हिंदी के या साइंस के टीचर की पोस्ट खाली है, तुरंत तो भर्ती नहीं हो जाएगी, सारे टीचर कहीं ना कहीं इंगेज हैं। तो विद्यालय को क्या करना पड़ता है, लोकल लेवल पर टीचर को अरेंज करना पड़ता है, इसलिए वो लोग इंटरव्यू लेते हैं। सेशन का स्टार्ट होने से पहले, देखिए फरवरी में, मार्च चल रहा है आपका, इस टाइम पे इंटरव्यू चल रहे हैं जगह जगह पे। दिल्ली की बात करूं तो दिल्ली में अभी लगभग 69-70 केवी हैं, और वहाँ पर अच्छे खासे भर्ती चल रहे हैं। आप जाएं वहाँ पर, उनका एक ऑफलाइन फॉर्म होता है, ऑनलाइन उनकी वेबसाइट में मिलेगा, उस ऑनलाइन फॉर्म का प्रिंट लें, 2 से 3 पेज का रहता है, अपना डिटेल रहता है मेनली, उसको फिल कीजिए, एजुकेशनल डिटेल, कॉलेज, आपका प्रोफेशनल डिटेल, एक्सपीरियंस कुछ है या नहीं है, क्या मार्क्स हैं क्या नहीं है, तो इस तरह की चीज़ें रहती हैं, आप उसे फिल करें। सुबह 8:30 बजे से लेकर के 10:30 बजे तक आपको अपना रजिस्ट्रेशन करवाना होता है। जब वो रजिस्ट्रेशन हो जाता है, उसके बाद आपका जो भी टोकन नंबर दिया जाता है, उस टोकन नंबर पे आपका जब नंबर आएगा तो आपको इंटरव्यू पैनल के सामने जाना पड़ेगा। इंटरव्यू पैनल में कई बार, हालांकि जो टीचर होता है, टीचर लगभग मैंने दिल्ली में देखा है, जब मैं अपने केंद्रीय विद्यालय में था वहाँ पर, तो क्या होता था कि वहाँ के इंटरव्यू पैनल में प्रिंसिपल, एक पीजीटी, एक टीजीटी, एक हेडमास्टर प्राइमरी का इंचार्ज वो, ठीक है, और एक जो है वहाँ का बीएसएफ कैंपस में था, तो बीएसएफ कैंपस का जो हेड था वो सीओ, कमांडिंग ऑफिसर, इस तरह के 5 लोगों की एक कमेटी बनती थी, पैनल बनता था, 5 लोग मिलकर के इंटरव्यू लेते थे। लेकिन दिल्ली में नंबर ऑफ कैंडिडेट इतना ज़्यादा होता है कि इस तरह का काम नहीं कर सकते, बहुत टाइम कंज्यूमिंग काम हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर 1 या 2 टीचर बैठ करके काम चला लेते हैं, और ये टीचर मेनली टीजीटी या पीजीटी होते हैं, जो कि सही तरीका नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पर इस तरीके से काम होता है। फिर भी यदि आप वहाँ पर जाते हैं तो आपको पता लग जाएगा कि इंटरव्यू में, क्योंकि आज की डेट में बहुत कम एग्जाम बचे हैं जहाँ पर इंटरव्यू होता है, लेकिन केंद्रीय विद्यालय के टीचिंग एग्जाम में, नवोदय के टीचिंग एग्जाम में इंटरव्यू होता है, तो उसकी प्रैक्टिस जरूरी है। और आने वाले 6 से 7 महीने में आपको इस सिचुएशन का क्या बोलेंगे, इस सिचुएशन को सामना करना पड़ेगा जब आप केंद्रीय विद्यालय की रेगुलर भर्ती आएगी और आपका रिटर्न एग्जाम क्लियर हो जाएगा, और उसके बाद जब आप इंटरव्यू में जाएंगे। क्या पढ़ने के लिए बोलते हैं, क्या मेथोडोलॉजी पे बात होती है, या पोयम सुनाने के लिए बोला जाता है, गुना किस तरह, मल्टीप्लिकेशन किस तरह से सिखाएंगे, ये वहाँ पूछा जाता है ना। इसके अलावा कई सारे सवाल आपको परेशान करने वाले होते हैं। जिस डिपार्टमेंट में आप जाने वाले हैं, उस डिपार्टमेंट के बारे में आपकी कितनी जानकारी है वो चेक किया जाता है। केंद्रीय विद्यालय स्टेट गवर्नमेंट के स्कूल से किस तरीके से अलग है, आपका जो स्टेट गवर्नमेंट का स्कूल है और केंद्रीय विद्यालय है, दोनों के कल्चर में, दोनों के सिस्टम में क्या डिफरेंसेस हैं, इसके बारे में पूछा जाता है, ठीक है। इस तरह के कई सारे अंतर हैं जो कि आपको पहले से अवेयर होना चाहिए। इसके अलावा आपकी ड्रेसिंग सेंस क्या होना चाहिए, है ना, इंटरव्यू में किस तरह की वेशभूषा के साथ जाएं, किस तरह की बॉडी लैंग्वेज रखें, इसकी आप एक बढ़िया सी प्रैक्टिस हो जाएगी। मैंने खुद केंद्रीय विद्यालय में सेलेक्ट होने से पहले कई जगह इंटरव्यू दिए थे और उसका मुझे बेनिफिट मिला, इसलिए मैं आपको गाइड कर रहा हूँ। लेकिन यदि आपके घर में बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल कंडीशन की दिक्कत ना हो तो ही दिक्कत है तो ही ज्वाइन करना, अदरवाइज इन चक्रों में मत पड़ना, क्योंकि सैलरी कुछ नहीं है भाई मेरे, और सिर्फ 6-7 महीने का अंतर है। 6-7 महीने में परमानेंट का मौका मिलने वाला है आपको। तो यदि आप 21,000-26,000 लालच में पड़ गए तो 50,000 पीछे छूट जाएगा। तो आप दें इंटरव्यू, एक्सपीरियंस लें, लेकिन भर्ती से, ज्वाइनिंग से बचें। किसको लगता है उसकी तैयारी हो रखी है तो ज्वाइन जरूर करें, क्योंकि यदि आपको लगता है कि आपका रिटर्न की तैयारी हो रखी है, ऑलरेडी आपने तैयारी की हुई है, तो यहाँ पर आपका इंटरव्यू की तैयारी हो जाएगी। जब आप केवी में काम करेंगे तो आपको केवी के बच्चों के बारे में, उनकी क्या पॉलिसीज हैं, किस तरीके से रिकॉर्ड मेंटेन होता है, वो सारी चीज़ें आपको पता होगा। और जब आप इंटरव्यू में जाकर के मेंशन करेंगे कि आई एम वर्किंग इन दैट केवी ऑन कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस, तो उस चीज़ का आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। बाकी और भी कोई अपडेट होगा तो उसको हम अपना ये जो टेलीग्राम चैनल है पीडी सिंह सर, उसके नाम से आपका उस चैनल पे अपडेट करते रहेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, शुभ संध्या, गुड नाइट।